नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर। जिनका राशि या तो लग्न सैजिटेरियस है, इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है और क्या हीलिंग प्रोसेस आप आजमा सकते हो आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आइए चलते हैं। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। तो चलते आपके करियर रिलेशनशिप में मैसेजेस क्या है, आप कैसे आपके जीवन को अच्छा बना सकते हो, आपके करियर को आगे लेके जा सकते हो, क्या न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है और कौन सा ऑब्स्टिकल्स आपको रिमूव करना है और कैसे आप कर सकते हो। ऑल ओवर आउटकम है आपके क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स है एक ऐसा गिफ्ट जो आप बहुत सालों से, यानी कि आपके जन्मों से आप वेट कर रहे हो। ये एक ऐसा कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स होता है कोर्ट कार्ड। यहाँ पे दो एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वह इमोशनल बॉडी, वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट के साथ सबसे अच्छी बात है कि आपका स्पिरिचुअल बॉडी भी उसके साथ अलाइन रहता है। आपका जो ईड़ा नाड़ी है वो भी एक्टिवेट होता है। आपका स्पिरिचुअल बॉडी आपके ईड़ा नाड़ी के साथ युक्त है और ये कार्ड आपके वाटर एलिमेंट को, यानी कि आपके हार्मोन्स, आपके ब्लड स्ट्रीम, आपके सेल में जो प्लाज्मा है, वो सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एनर्जाइज करता है, रेक्टिफाई करता है, रिकवर करता है। आपके शरीर तत्वों में वो जान आता है, चमक आता है और आपके स्पिरिचुअल बॉडी में भी वो एनर्जी आता है। आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो डिवाइन के साथ। तो एक ऐसा समय है फरवरी मंथ जहां पे आप आपके कैरियर फील्ड को एक हीलिंग फील्ड के साथ जोड़ सकते हो। या आप अगर हीलर हो, यू कैन बी डॉक्टर, यू कैन बी नर्स, और यू कैन बी सोशल वर्कर, और यू कैन बी एनर्जी वर्कर ऑल्सो। आप आपके जीवन को बहुत अच्छे से आगे लेके जाओगे अगर आपने ये भी ठान लिया है या तो सोचा है आपको ऑकल्ट में जाना है, लोगों का मदद करनी है एनर्जी हीलिंग के माध्यम से। उनके जो त्रुटिस है, उनके त्रुटि को आप देख पाते हो, उनके जो शरीर में अक्षमता है उसको आप देख पाते हो, उनका जो मन कमज़ोर है वो आप सोच पाते हो, और उनका जो फीलिंग है आप फील कर पाते हो। ये सब जो चीज़ है एक एनर्जी हीलर का काम होता है। तो आप अगर फील कर पाते हो, ये समय रहेगा आपको फुल ऑन खुद पे ध्यान देना कि आप कौन सा एनर्जी हीलिंग प्रोसेस को सीख के लोग तक पहुंचो और उनका मदद करो। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, जहां पे वाटर एलिमेंट यानी कि स्पिरिचुअल एलिमेंट, शुद्धता आपके अंदर है, लेकिन कुछ ऐसा समय था आपके जीवन में उसको आप देख नहीं पाए। फरवरी मंथ आपको फिर से वो मौका दे रहा है कि आपके अंदर की जो शुद्धता है उसको फिर से आप जागृत करो, स्पिरिचुअल क्वालिटी को एनहांस करो और लोगों का मदद करो। तो आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, माफ कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप अगर आपके एलिमेंटल वैल्यूज को जानते हो ना, आप लॉजिकली एंड स्पिरिचुअली उसमें आप कार्य कर सकते हो। यहां पे आप देखो, नाइट है फायर एनर्जी और उसके हाथ में अगर दंड है, वो स्टाफ है, दैट इज वॉन्ड्स यानी कि फायर एनर्जी। तो आपके अंदर फायर एनर्जी आनी चाहिए, आपके अंदर वो शक्ति क्षमता आनी चाहिए, क्रिएटिविटी आनी चाहिए, आपके अंदर वाइटलिटी आनी चाहिए, जिससे आप आपके कैरियर फील्ड को आगे लेके जाओ। और वो शक्ति आपके अंदर समाहित हो रहा है। आपको लॉजिकल होने के लिए कहा जा रहा है, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे सिचुएशन थे, आप आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन आपको रोका गया है, और ये रोक और ये टोक हुआ है एक्सटर्नल फील्ड से। आपके बॉस हो सकता है, आपके कॉलीग हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं जो कहते हैं कि वहाँ पे मत जाइए, काम मत कर, वो काम छोटा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आपको लगता है कि वो आपके मित्र है। ये कार्ड जब आता है तो आपके सोच में वो चेंज होता है। क्या चेंज होता है कि आप जो कंडीशन में बड़े हुए, जो लोगों को या जो सिचुएशन को, जो संस्था को आपने आपका मित्र जाना है, उससे आपके थॉट चेंज होंगे। आप देखोगे जो आप सोच रहे थे वो गलत थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्द आपके थॉट प्रोसेस में वो ताजगी आएगी, वो शुद्धता आएगा जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। आपका स्पिरिचुअल क्वालिटी एनहांस हो रहा है। पहली बार
आपके लाइफ में एक ऐसा समय आएगा जब आप सोच में बदलाव लाओगे, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके जो संस्था है उसके लिए, जहाँ पे आप काम करते हो, आपके जो वहाँ पे कॉलीग्स है, आपके जो बिजनेस पार्टनर्स है, सबके लिए थॉट प्रोसेस में आपका बहुत बड़ा चेंज होगा। क्योंकि आप देखोगे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई था जो आपकी लाइफ को रोक रहा था, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगर आ रहा है फुल फ्लेज आपके लाइफ में, एक ऐसा प्रगति होगी जिससे कोई रोक नहीं पाएगा। ये होता है नया वेंचर, नया एडवेंचर और नया मिशन की ओर जाना। एक बहुत बड़ा एक मिशन आप आपके बलबूते पे बनाओगे और उस तक पहुंचोगे। आप कुछ भी कर सकते हो उस तक पहुंचने के लिए, वो क्षमता आ रहा है आपके अंदर। तो इसमें अगर देखा जाए आपके मणिपुरा चक्र, आपकी अजना चक्र, स्पेशली आपकी विशुद्धि चक्र एंड आपके हार्ट चक्र भी जागृत होना चाहिए, आपको हील करना चाहिए, ताकि आप आपकी आवाज सब तक पहुंचाओ, सही ढंग से रखो, ताकि लोग आपको सुने और समझे और आपके जो प्रोजेक्ट है, आपके जो बिजनेस ऑप्शंस है, आपके जो एक्सपेंशन करने का क्षमता है, वो लोग जाने हाँ आपके अंदर वो क्षमता है, लोग आप तक पहुंचेगा और आपको भी मदद करेगा। तो जो भी स्टैग्नेंट पीरियड था आपकी लाइफ का, वो धीरे धीरे चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हाँ यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे 3 पिरामिड पीछे दिखाई दे रहा है। आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस फील्ड से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा ताकि आप कार्य करो। तो इसके लिए आपको ध्यान, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन करना, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उसके साथ साथ फिजिकल वर्कआउट विथ प्रॉपर गाइडेंस। ओके, आइए चलते आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। वाओ, द 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड जब आता है तो लाइफ में आपको धीरज रखनी पड़ती है। जो भी आपने चारा लगाया वो बीज से जो बीज लगाए उसको चारा बनने दीजिए, उसके बाद वो वृक्ष में रूपांतरित होगा, उसमें फूल और फल आएगा। यानी कि आपने कैरियर फील्ड में जो भी सोचा है, जो भी किया है, उसका परिपूर्ण जो फल है वो आपको नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप उदास मत होइए। आपने अगर बहुत सारे कंपनीज में आपका सीवी जमा दिए, उसमें से कॉल नहीं आ रहा है, आपने इंटरव्यू दिया है लेकिन कॉल लेटर नहीं आ रहा है, तो आप दुखी मत होइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि स्वाध्याय कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, सेल्फ रिव्यू कीजिए कि आपके अंदर क्या खामी और है जिसको आप और भी तराश सकते हो। क्योंकि डेथ कार्ड अगर 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन में आ रहा है, ये कह रहा है आपने जो सोचा है, पहली बार आपके थॉट प्रोसेस में चेंज होगा, मैं कह रहा हूं। तो आपने जो सोच पाल के रखा है आपके पिता माता के द्वारा, स्कूलिंग के द्वारा, या तो आपके भाई बहन के द्वारा, जो कंडीशंस, जो बिलीफ सिस्टम में थे आप, उसमें से आप बाहर निकलोगे, तभी आता है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड पुराने तत्वों जो आपकी लाइफ के लिए है नहीं, उससे आपको दूर लेके जाता है ताकि आप आपके सोल गोल को जान पाओ। और सोल गोल है आप हीलर हो। यू वॉन्ट टू बिकम ए हीलर, प्रॉपर हीलर। आप अगर जॉब कर रहे हो, करते जाओ, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन साइड बाय साइड अगर आप कोई और हीलिंग प्रोसेस में जाते हो, ऑकल्ट प्रोसेस में जाते हो, आप देखोगे उसमें आपको तरक्की हासिल होगी और उसमें आपको शांति मिलेगा। ये नहीं कि तरक्की सिर्फ पैसे से नहीं होती, दिल की शांति होना चाहिए, आपके मन की शांति, बुद्धि की शांति होना चाहिए और आपके शरीर में भी वो ताजगी आनी चाहिए। वो तभी होता है जब आप आपके सोल मिशन को जान लेते हो और उसके लिए आप ऑलवेज रेडी रहते हो। तो डेथ कार्ड ये कह रहा है कि कुछ पुराने कर्म है जो आपका काटने वाला है, पुराने चीजों से आपको मुक्ति देने वाली है और उसमें आपकी जो 5 इंद्रिया है उसका फिर से शुद्धिकरण होने वाला है। आपका 5 जो एलिमेंट्स होते हैं, 5 महाभूत होता है, उसमें फिर से नया ताजगी और जान आने वाला है। पुराने जो आप थे उससे आप फुल्ली मुक्त हो जाओगे और एक नया सनशाइन, जो आप देख पाते हो यहाँ पे सनशाइन हो रहा है, वो आपके जीवन में होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ पेंटिकल्स अगर आता है, मनी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा खुद को, खुद के लाइफ को, खुद की एबिलिटीज को थोड़ा सा आपको धीरज रखनी पड़ेगी। ओके, आइए चलते आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी। तो आप जिनके बारे में सोचते हो, अगर वो नो कॉन्टैक्ट में, साइलेंट पीरियड में है, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू।
नाइट ऑफ कप्स दैट्स वेरी ऑस्पिशियस। नाइट होता है फायर एनर्जी, कप्स होता है एलिमेंटल वैल्यू ऑफ वाटर। तो यहां पे इमोशनल एक बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट होने वाला है आपको, क्योंकि एक ऐसा ऑफर आपके और आ रहा है जो आपको नरिश करेगा, जो आपको कैरिस्मेटिक वे में फ्लरिश करेगा और जो आपको मन में शांति देगा। ये एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो जुड़ी हुई है लेकिन आपसे दूर है। वो एक समय की इंतजार कर रहा है, जो समय अब आ चुका है फरवरी मंथ में, जिनके लिए आप भटक रहे थे, जिनके लिए आप सोच रहे थे, मैसेज करते थे लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। वही इंसान फिर से आपके लाइफ में एक नया रूप में आप तक पहुंचने वाला है या तो पहुंचने वाली है। बहुत जल्द एक अच्छा ऑफर आपको मिलने वाला है। इसमें एक अच्छा प्रॉपर कम्युनिकेशन, इमोशनल कम्युनिकेशन विथ प्रॉपर पैशन एंड प्लानिंग आपको दिया जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, आप उसको नरिश कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हार्ट चक्र को ओपन रखिए, स्वादिष्ठान चक्र में जो ब्लॉकेजेस है उसको मुक्त रखो। ये नाइट ऑफ कप्स आप तक पहुंचेगा उस इंसान के द्वारा जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। नाउ थ्री ऑफ सोर्स ये क्यों हो रहा है? बिकॉज उनके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन था या तो थी, जो भी है, या तो इंसान था या तो थी, जो भी है, उनके जाने के बाद आपके याद आ रहा है। थ्री ऑफ सोर्स उनके लाइफ में हो चुका है, या तो आप उनके लाइफ में नहीं हो। ये जो वैल्यू है आपका जो लविंग नेचर था, नरिशमेंट था, आपका जो केयरिंग नेचर था, ये अभी उनको नहीं मिल रहा है और वो चीज़ उनको दिन भर दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में उनको लाइफ को जीना पड़ता है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट विद दैट पर्सन। तो ये एक जो फीलिंग है, जैसे आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है या तो डिवोर्स हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट में सही से कम्युनिकेशन नहीं होता है। सो ये जो सिचुएशन है, वहाँ पे रहते हुए उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये सिचुएशन का अंत होगा और नाइट ऑफ कप्स ये कह रहा है कि फरवरी का जो महीना है उनके तरफ से कोई मैसेज, कोई रोमांटिक जेस्चर और फिर से एक ऑफर आते हुए आपको दिखेगा। सबसे पहले आप आपके हार्ट चक्र को ओपन रखिए, हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस मत रखिए। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके थॉट प्रोसेस में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उनके लिए इमोशनली ब्लॉकेजेस मत रखिए, नहीं तो वो आप तक नहीं पहुंचेगा। खुद को हील कीजिए, खुद का चक्रास को बैलेंस कीजिए, खुद के अंदर की जो शक्ति है उसको फिर से नरिश कीजिए, एनहांस कीजिए और आपकी लाइफ में वो होगा जो आप सोच भी नहीं पाते हो। ओके, सो आपके लिए है माफ कीजिए नंबर 5 हायरोफेंट कार्ड। ये मेजर अरकाना का बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो कहता है यहाँ पे दो इंसान आप देखते हो यहाँ पे, तो आपके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, इसको बैलेंस किया जा रहा है। आपके थॉट और इमोशन को प्रॉपर एनहांस किया जा रहा है, सही से आप सोच पाओ और सही से आप फील कर पाओ। और ये तभी हो रहा है जब आप आपके हायर सेल्फ की सुनोगे। आप ये शरीर तत्वों से थोड़ा सा ऊपर जाके जब आप स्पिरिचुअल तत्वों के साथ जुड़ोगे, आप देखोगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। आपका मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है, आपका अजनात चक्र जागृत हो रहा है, आपके हार्ट चक्र को पहले कहा है, आप अगर जागृत करोगे वो इंसान का भी हार्ट चक्र जागृत होगा और आप तक पहुंचेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रीमैरिज दिखा रहा है। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, मैरिज दिखा रहा है, जिनके साथ आपका अभी इमोशनल कांटेक्ट नहीं है, फ़ोन कांटेक्ट नहीं है, ईमेल कांटेक्ट नहीं है, तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, उस इंसान का वापसी फिर से दिखा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और एक है, अगर आपने मैनिफेस्ट की है नया पर्सन, मैनिफेस्ट किए आपके लव मैरिज, मैनिफेस्ट किए आपकी अरेंज मैरिज विथ न्यू पर्सन, ये होने वाला है। हायरोफेंट कार्ड एक ऐसा गुरु तत्व की कार्ड है जो कहता है कि एक ऐसा शक्ति आपके साथ है जो आपका फिजिकल बॉडी से लेके आपके आनंदमय कोश यानी कि आपकी स्पिरिचुअल बॉडी को नरिश करता है, करने वाला है। कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में प्रवेश करवाने वाला है, वो जिसके साथ आपके लाइफ का बहुत सालों से यानी कि बहुत जन्मों से नाता है, वो इंसान फिर से वापस आने वाला है।
ये तो हो गया इस जन्म की बात, जहाँ पे आपको कांटेक्ट में नहीं है वो इंसान का प्रवेश दिखा रहा है। लेकिन हायरोफेंट कार्ड अगर आ रहा है आपके लाइफ में, वो एक ऐसा इंसान या कि मान लीजिए एक ऐसा आत्मा जिसके साथ आपका नाता है जन्मों जन्मांतर का, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में आप दोनों एक साथ में आए हो, डिफरेंट युगस में, वो फिर से आपके साथ जुड़ने वाला है, तो जुड़ने वाली है। इसलिए ये दो जो आप जोड़ देख रहे हो, ये और कोई नहीं, आपका ही सोलमेट कनेक्शन है, आपका ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत जन्मों के बाद फिर से आने वाला है। तो एक प्रॉपर मैरिज, प्रॉपर अलाइनमेंट विथ योर सोल पार्टनर इज हैपनिंग ऑन द मंथ ऑफ February। तो आप खुश रहिए। नाउ 7 ऑफ सोर्स की कार्ड है, यहां पे आपको थोड़ा सा चतुर होना पड़ेगा, जहां पे आपको लगता है इमोशनली इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ आप अगर थोड़ा सी मेंटली स्मार्ट बनते हो, आप चीजों को अच्छे से संभाल पाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे आपकी मणिपुर चक्र जागृत होना चाहिए, आपके मूलाधार चक्र जागृत होना चाहिए, उसमें वो शक्ति आनी चाहिए, तब जाके आपका जो थॉट है वो क्रिएट कर पाएगा, जो आपका डिजायर है, जिसके साथ आप होना चाहते हो, जैसे आप मैरिज करना चाहते हो, जैसे आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, वो आप कर पाओगे अगर आपके अंदर प्राण ऊर्जा थोड़ा सा वर्धित होता है, आपका मणिपुर चक्र थोड़ा सी एनर्जाइज करते हो, आप देखोगे इमोशनल बॉडी पे काबू कर पाओगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते जब कोई हमारे लाइफ से चला जाता है, चली जाती है, बहुत साल हो जाता है, मैरिज नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप नहीं आ रहा है, इमोशनल सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते। तो इस इमोशनल बॉडी को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी आपकी एनर्जी में ध्यान देना पड़ेगा, मणिपुर चक्र को जागृत करना और आपके रूट चक्र को जागृत करना, उसके साथ साथ प्राणायाम करना और फिजिकल एक्टिविटीज में लाना आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको हटाता है और आपके थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। कहाँ पे जाके कैसे सोचना है, किसके बारे में कैसे मैनिफेस्ट करनी है, आप सही से जान पाओगे। तो ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए, जहाँ पे आपके लाइफ से एक बाधा मुक्त हो रहा है, बिकॉज नंबर 7 आ रहा है, 7 ऑफ सोर्स, और 8 ऑफ सोर्स आ रहा है। आपको लगता है रिलेशनशिप में एक ऐसा समय आया था आपकी लाइफ में जो आपको एक जगह में जकड़ के रखा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे नहीं सोच पा रहे हो, आगे नहीं फील कर पा रहे हो, किसी के लिए हार्ट चक्र ओपन अप नहीं हो रहा है, आपका हाथ पैर बंधा हुआ है, कहाँ पे जाए कैसे रहे, वो इंसान आपके साथ होते हुए भी ये सब हो चुका है। लेकिन 8 ऑफ सोर्स जब आता है, ये आपको एक बार फिर से खुद के अंदर झांकने के लिए अनुमति देता है, खुद के अंदर झांकने के लिए आपको फिर से एक चांस देता है। तो इस चांस को मत गवाइए, आप खुद के अंदर झांकिए, खुद के अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानिए, उसके बाद देखिए रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम था वो खुद ब खुद अलाइन हो जाएगा। और ये कार्ड में वो शक्ति है जो आपको बंधन मुक्त करता है। बंधन किस चीज का? आपके थॉट प्रोसेस का, दूसरों के थॉट प्रोसेस का, थोड़ी सी इमोशन का, जो आपको एक जगह में जकड़ के रखता है, आगे नहीं बढ़ने देता है, वो सब चीज से आप दूर हो जाओगे। और ये कार्ड बहुत अच्छे से आपके हार्ट स्पेस को मुक्त करता है, आपकी एनर्जी बॉडी को मुक्त करता है, और आप रेडी होते हो एक नया रिलेशनशिप के लिए। और आपके लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल आता है, ये कहता है कि नए शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाला है। अगर आप सिंगल हो तो ये कार्ड आपके लाइफ में फिर से एक नया शुरुआत लेके आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट की बात है, ये कार्ड है पेंटिकल, यानी कि ये कार्ड है आपके लाइफ के मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप जो पहलू है वो दिखा रहा है। तो यहां पे आपके लाइफ में अगर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस डिले हो रहा था, आप नहीं कर पा रहे थे, मैरिज के लिए मैनिफेस्टेशन की नहीं हुआ था, रिलेशनशिप के लिए की नहीं हुआ था, ये जो पहलू था आपकी लाइफ में वो सॉल्व होता जाएगा और आपकी लाइफ को प्रॉपर फिजिकल वे में एक नया इंसान के साथ जोड़ा जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपकी लाइफ को अभी एक नए दिशा में लेके जाने के लिए डिवाइन मैसेज दे रहा है। आप खुद के अंदर झांको, खुद के अंदर को हील करने की कोशिश करो, इमोशनल जो डिलेमा था उससे आप दूर हो जाओ और नए लाइफ को आप जीने की कोशिश करो। अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और 15 फरवरी से हम
3 मंथ्स का हीलिंग प्रोग्राम शुरू करने वाले, जिसमें आप आपके हीलिंग कर सकते हो। 1-to-1 आपका हीलिंग होगा, जहाँ पे आपके आकाशिक टैरो रीडिंग होगी और उसके साथ साथ आपके प्रोफाइल्स बनेंगे। आपको क्रिया, आपको रिचुअल्स और आपके साथ साउंड हीलिंग, रेकी हीलिंग, आपकी एनर्जी हीलिंग सब होगा, जहाँ पे आप आपके जीवन को नए दौर से देख सकते हो। पुराने जो आप है उससे आप मुक्त हो सकते हो और आपके डेस्टिनी तक पहुंच सकते हो। और हमारे हीलिंग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, हमारी सोल ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम लोग बहुत सारे फ्री ऑफ एक्टिविटीज रखते हैं। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।